Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. न्यू चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के क्वेश्चंस के साथ आया। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चैप्टर का इंट्रोडक्शन बताया था, जिसके अंदर बताया था कि पोस्टिंग कैसा होता है, उसकी जर्नल एंट्री कैसा होता है, लेजर फॉर्मेट क्या क्या बनता है और उसका बेसिक क्या था वो पूरा बताया था। एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी बताया था और न्यू शेयरिंग रेशियो, गेन रेशियो फाइंड आउट करना, ये सब अपने को बताया था आपको इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर, जिससे पहला वाला है। ये वीडियो के अंदर क्वेश्चन लेके आया हूँ, पहले क्वेश्चन सुन लेते हैं फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोलता है बैलेंस शीट ऑफ मामा, काका एंड बाबा, शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस 4:3, 4:3:3। तो रेशियो दिया, मैंने रेशियो लिख दिया 4:3:3। ओके, अब बैलेंस शीट दिया हुआ है आपको, लायबिलिटी एंड एसेट्स दिया हुआ है, नीचे एडजस्टमेंट दिया है। काका रिटायर्स, जो पार्टनर बंदा है काका वो रिटायर हो। देखो काका के ऊपर मैंने मार्किंग किया एरो, तो काका रिटायर हो, तो इसमें से जहाँ कौन है बंदा? काका, यानी मिडिल वाला। तो मिडिल वाला बंदा चला गया, तो न्यू रेशियो क्या बन जाता है आपका? न्यू रेशियो बन जाता है 4:3। 4:3 बन गया। देखते हैं अगर गुडविल को गेन रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करने बोलेगा तो इसका काम आएगा, अदरवाइज काम नहीं आएगा। देखते हैं आगे क्या बोलता है। पहला एडजस्टमेंट, द शेयर ऑफ काका इन गुडविल, गुडविल के अंदर काका का शेयर ऑफ द फर्म इज 2700। तो यहाँ पर आपको सिर्फ काका का गुडविल दिया हुआ है, ऑलरेडी काका का गुडविल निकाल के दे दिया और इसने बोला नहीं कि गुडविल को राइट ऑफ करना है, क्या करना है, मतलब कि काका का गुडविल रेज हुआ है। तो इसका सिंपल इफेक्ट जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में बताया था क्या होगा, तो पहला काका के कॉलम में लिखेंगे, दूसरा बैलेंस शीट के अंदर लिखेंगे। तो ये भी सिंपल वाला है इसका क्वेश्चन। नेक्स्ट, फर्नीचर डेप्रिसिएट है, मोटर का डेप्रिसिएट है, दोनों पे टिक मार्क कर दीजिए, यानी माइनस होगा। एंड दूसरा इफेक्ट एज इट इज जाएगा। फिर लाइव स्टॉक एंड प्लांट के ऊपर एप्रिसिएट है, तो उस पर भी टिक मार्क कर दो आप। देन उसके बाद प्रोविजन, एक प्रोविजन है ऑफ द 2000 रुपीज मेड फॉर अ क्लेम ऑफ कंपनसेशन, मतलब हमारे कंपनी को मेरे कंपनसेशन चार्जेस क्लेम आता है, जिसको पे करना है, जिसको पे करना है, यानी कि हमारा अनपेड एक्सपेंसेस है, जिसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं। तो ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। देन लास्ट, सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट, आरडीडी इज नो लॉन्गर नेसेसरी। क्वेश्चन के अंदर देखो सन्डी डेटर्स में से आरडीडी माइनस किया 500, वहां बोले नो लॉन्गर नेसेसरी, मतलब आरडीडी आपको माइनस नहीं करना है, मतलब आपका आरडीडी बच रहा है, इसकी वजह से आपका एसेट्स क्या होगा, इंप्रूव हो जाएगा। देन लास्ट एडजस्टमेंट, द अमाउंट पेबल टू काका, जो रिटायरिंग पार्टनर उसको जो अमाउंट देना है टू बी टेकन शुड बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। यहाँ कुछ पेमेंट नहीं किया जा रहा है काका को कि इतना 1000 रुपया दिया कैश में या बैंक में, डायरेक्टली फुल अमाउंट जो बचेगा उसका उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ओके, तो पोस्टिंग करते हैं सबसे पहले हम, देन उसके बाद टोटलिंग में आपको सिखाऊंगा। तो पोस्टिंग में सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन ले लेते हैं। सप्लायर 7000, लायबिलिटी कॉलम में सप्लायर है, सिंपल है, इसके पहली बार आया तो सप्लायर मतलब आपका क्रेडिटर्स है, क्या है, तो जैसा वैसा ही लिखो आप। सप्लायर 7000, एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर कॉलम। देन उसके बाद लोन है, लोन भी सिंपल, एडजस्टमेंट नहीं है, 5000 आउटर कॉलम। जनरल रिजर्व, मैंने क्वेश्चन में बताया था पहले इंट्रोडक्शन में कि जनरल रिजर्व फंड प्रॉफिट और लॉस बैलेंस शीट में रहे कहीं भी लायबिलिटी ऐसे, तो उसको एडमिशन में बताया था ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट रिटायरमेंट के अंदर ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो जनरल रिजर्व ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, तो यहाँ लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। अमाउंट दिया आपका 6250, तो देखो कैसा करते हैं जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट, तो 6250 डिवाइडेड बाय रेशियो का 10, टोटल करो 4 3 7 3 10, तो 10 से डिवाइड करोगे आएगा आपका 625। 625 को तीनों से मल्टीप्लाई करके देंगे, 4 × 3 × 3, तीनों का मल्टीप्लाई करके हम लोग तीनों के कॉलम में देंगे। तो कितना आएगा, पहले का आएगा 2500, दूसरे का आएगा 1875, इसका भी आएगा 187। ओके, तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। देन आता है कैपिटल अकाउंट, तीनों का, मामा का 20000, काका का 15000, बाबा का 12250। ओके, तीनों का कैपिटल एसेट लिख दिए। अब आ जाते हैं एसेट्स में। एसेट्स में कैश है, तो यहाँ देखो रिटायरिंग पार्टनर को ये क्वेश्चन मैंने पूरा रीड कर लिया, कैश में कुछ भी पेमेंट नहीं, तो कैश पे कोई एडजस्टमेंट नहीं, आउटर कॉलम में लिख दो आप कैश 4500। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स 5000, इस पे एडजस्टमेंट था लेकिन कोई कारण का एडजस्टमेंट नहीं, फिर भी इनर कॉलम में लिखते हैं। लाइव स्टॉक
लाइव स्टॉक 12,500 एडजस्टमेंट है। मोटर कार 4,000 एडजस्टमेंट है। फर्नीचर 17,500 एडजस्टमेंट है। प्लांट 22,500 एडजस्टमेंट है। तो जिस पे एडजस्टमेंट इनर कॉलम में लिख दिया। अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट नंबर 1। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या बोलता है? शेयर्स ऑफ काका इन गुडविल ऑफ द फर्म 2700। तो काका का सिर्फ गुडविल निकाला है कंपनी का, तो बाई काका के कॉलम में गुडविल सिंपल ट्रीटमेंट है 2700 हो गया। दूसरा इफेक्ट मैंने क्या बोला था? बैलेंस शीट में जाएगा, तो यहाँ लिखूंगा मैं गुडविल 2700, ये काका का गुडविल बचा है। फर्नीचर डेप्रिसिएट 10% है, तो फर्नीचर में से 10% डेप्रिसिएट माइनस करेंगे। डेप्रिसिएट करेंगे तो 1750 माइनस करो, कितना बचेगा? बचा माइनस करके तो बचा आपका 15,750। एसेट्स डिक्रीज हुआ, पहले के जैसे इफेक्ट यहाँ पे आएगा डेबिट साइड में। तो 2 क्या था वो? फर्नीचर 1750। देन उसके बाद मोटर कार पे भी 12.5% है डेप्रिसिएशन, तो माइनस 12.5% डेप्रिसिएशन। 12.5% निकालेंगे इसका 4,000 का, तो आपका आएगा 500 माइनस करो तो बचा आपका 35। फिर से एसेट डिक्रीज हुआ, यहीं पे आ जाएगा एज इट इज। 2 मोटर कार 500, ये भी हो गया। नेक्स्ट थर्ड, लाइव स्टॉक एप्रिसिएट 10%। लाइव स्टॉक एप्रिसिएट है 10%, तो प्लस 10% एप्रिसिएट। 10% निकालेंगे इसका तो 1250 प्लस करेंगे तो 13,750। 13,750 एसेट्स इंक्रीज हो गया। दूसरा इफेक्ट यहाँ आ जाएगा बाय लाइव स्टॉक कितना अमाउंट है? 1250। नेक्स्ट आता है प्लांट के ऊपर 20% है, तो प्लांट भी 20% एप्रिसिएट, तो माइनस प्लस 20% एप्री 20% इसका आ जाएगा आपका 4,500 प्लस करो 27,000। 20 एप्रिसिएट होगा। दूसरा इफेक्ट फिर से यहीं पर आएगा बाय प्लांट 4,500। ओके, नेक्स्ट आता है आपका a provision of 2,000 to be made for a claim for the compensation। जो मैंने बताया था आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, तो आउटस्टैंडिंग लिखो या प्रोविजन लिखो, लायबिलिटी में है तो प्रोविजन कंपनसेशन 2,000। इसकी वजह से लायबिलिटी इंक्रीज हुआ, तो कितना जाएगा? डेबिट साइड में टू प्रोविजन कंपनसेशन 2,000 हो गया। नेक्स्ट आता है आपका आरडीडी इज नो लॉन्गर पेबल। 500 था वहां पर, यहाँ पे कुछ भी आरडीडी नहीं है तो माइनस नो आरडीडी है ही नहीं कुछ भी, तो आपका अमाउंट आ जाएगा पूरा 5,000। और 500 माइनस था क्वेश्चन के अंदर, ये 500 बढ़ गए। एसेट्स इंक्रीज हुआ, इधर आ जाएगा आपका बाय आरडीडी कितना? 500। ओके, लास्ट एडजस्टमेंट बोले द अमाउंट पेबल टू काका को उसके लोन अकाउंट के अंदर जाएगा। अब ये क्वेश्चन को टोटलिंग करेंगे। टोटलिंग करने के बाद आपको पता तो बैलेंस किधर किधर कैसे जाएगा। अब टोटल करें तो हैवी साइड कौन सा अमाउंट है? तो ये साइड डेबिट साइड हैवी है, तो यही अमाउंट 6,250। सेम अमाउंट लिखेंगे 6,250। टोटल करने के बाद 6,250 में से माइनस करेंगे तो बचेगा बैलेंस आपका 2,000। ये बैलेंस बचा 2 क्या लिखते हैं हमने यहाँ पर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल। और यहाँ पर ऑल पार्टनर्स को देंगे। रिटायरमेंट में एडमिशन में 2 पार्टनर को देते थे जो ओल्ड था, रिटायरमेंट में 3 पार्टनर को देंगे। तो 3 पार्टनर का नाम मामा, काका एंड बाबा। रेशियो सेम 4:1। तो ये प्रॉफिट है 2,000 डिवाइडेड बाय 10, 0 कट गया तो बचा 200। मल्टीप्लाई कर देंगे 3
तीनों के रेशियो से, तो 4 2 8, 3 2 6, 3 2 तो 800 600 600 प्रॉफिट आया, यहाँ ट्रांसफर होके आएगा डेबिट का। तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये था प्रॉफिट आपका, क्या था, इधर बचता तो लॉस ट्रांसफर होके डेबिट जाता। तो 800 600 एंड 600 हो गया। अब इसको टोटल करने के लिए सबसे पहले टोटल करोगे जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका, जो पार्टनर रिटायर होता है उसको टोटल करो। तो रिटायर कौन हो रहा है, काका, तो काका का टोटल करो, ये चारों अमाउंट टोटल कीजिए। यस, कितना आया, 20,175। यहाँ पर भी सेम अमाउंट 20,175। 20,175 में से डेबिट अमाउंट माइनस करते, बट डेबिट यहाँ ब्लैंक है, कुछ भी नहीं, तो पूरा अमाउंट बैलेंस बचेगा। तो 20,175 ये बैलेंसिंग फिगर आया, इसी के बारे में बोला था। कहाँ भेजने, उसके लोन अकाउंट में, उसके लोन अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे काकाज लोन अकाउंट, कितना आया 20,175 आ गया ट्रांसफर। एंड देन बाकी पार्टनर्स के बैलेंस को टोटल एज इट इज, जैसा एडमिशन में करते थे यहाँ भी वैसा ही करना है, कीजिए टोटल। तो मामा का टोटल कीजिए, कितना आ रहा है 23,300, 23,300, 23,300। यहाँ भी माइनस को कुछ नहीं, पूरा भी बचेगा 23,300, ये मामा का बच गया। एंड देन बाबा का टोटल कीजिए, टोटल कितना आ रहा है 14,725। यस, 14,725, यहाँ भी माइनस कुछ नहीं, पूरा वही बचेगा 14,720। सेम कॉलम, ये क्या बचा बैलेंस, तो यहाँ लिखोगे 2 बैलेंस कैरी डाउन, और ये ट्रांसफर होके जाएगा आपका कैपिटल में 23,300 एंड 14,725। अब इन दोनों को टोटल करके बाहर लिखिए, दोनों का टोटल बोलिए कितना आता है, क्या 38,025 आ गया 38,025। अब टोटल करेंगे एसेट्स को एंड लायबिलिटी को। तो एसेट्स को टोटल, लायबिलिटी को टोटल कीजिए, पहले आता है कीजिए टोटल। तो टोटल आ गया दोनों साइड का आपका 72,200, 72,200। तो ये आपका टोटल एसेट्स और लायबिलिटी दोनों का टोटल रहेगा। तो ये चीज को ध्यान में रखना। और ये चीज याद रखो, क्वेश्चन के अंदर एक नोट कि भी किसी तरह का प्रोविजन कंपनसेशन रहे तो प्रोविजन का दूसरा नाम है अनपेड और उसका दूसरा नाम है आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग क्या होता है, लायबिलिटी। दूसरा होता है प्रीपेड, प्रीपेड क्या होता है आपका एडवांस पेड एसेट्स होता है। तो ये था सिंपल क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन के अंदर बस इतना ही। इसको सॉल्व करें क्वेश्चन और इसका आंसर का आपको लिंक में मिलेगा। आपको कहाँ पर लिंक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक में मिलेगा, वहां से क्वेश्चन देख सकते हैं। और इसके अंदर कहीं पर प्रिंटिंग मिस्टेक दिख रही होगी तो वहां से भी डिस्क्रिप्शन में सॉल्यूशन का भी लिंक रहेगा, आपको वहां से देख सकते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.